अगर आप फलों को या रिजल्ट को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके जड़ों को बदलना पड़ेगा, एक्शन को बदलना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा जो आपको दिखाई नहीं देती। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत श्री फ्यूल स्टेशन में आपका स्वागत करता हूँ। कुछ गानों की लाइन मुझे याद आ रही है जो मैं अक्सर गुनगुनाते रहता हूँ। जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं वो मकाम वो फिर नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों को मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिजली का बिल तो भरते होंगे, क्योंकि आप लोग बिजली को देख नहीं सकते, पर सच यह है कि उसकी जो ताकत है आप उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं और इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसके होने के बारे में कोई भी शंका हो तो आप अपनी उंगली बिजली की किसी भी सॉकेट्स में डाल के देखिए, आपको सारी शंकाएं, सारी समस्याएं, कंफ्यूजन्स 1 मिनट में दूर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि बिजली किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों, तो आप दुनिया में जो भी देख नहीं सकते वो पावरफुल होता ही है, और इस बात से कोई भी चाहे सहमत हो या ना हो, जिस हद तक आप सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते उस हद तक आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अगर इस बात को आप नहीं मानते कि जो चीज दिखाई नहीं पड़ती वो ज्यादातर ताकतवर होती है, तो फिर उसके परिणाम, उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि दुख ज्यादा, प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको प्रकृति के उन नियमों को खिलाफ जा रहे हो जिनके द्वारा जमीन के नीचे जड़, जो चीज जमीन के ऊपर की चीज होती है पैदा करती है, यानी कि वो ना दिखने वाली चीज है उन दिखने वाली चीजों को बनाती है। इंसान प्रकृति के ऊपर नहीं है, नेचर से बड़ा हो ही नहीं सकता। एक किस्सा है, इसका मतलब यह है कि नेचर के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों को, यानी कि अपने अंदर का सेंस पॉइंट पे काम करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है, हमारे बाहर काम अच्छा होता है। जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जिंदगी मुश्किल में आ जाती है। हम सबको एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी चाहिए, हर इंसान 4 तरह से दुनिया में रहता है। एक जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक वर्ल्ड है वो। सेकंड, मेंटल वर्ल्ड, जो सोचता है उसकी दुनिया है। और तीसरा, इमोशनल दुनिया, यानी कि जिस तरह के रिलेशंस को निभाता है वो, जिस तरीके से वो महसूस करता है। और चौथा, आध्यात्मिक दुनिया, यानी कि उसकी सोच। और ज्यादातर लोग उस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो जमीनी दुनिया है।
ये उन बाकी तीनों का कोऑर्डिनेट्स प्रिंट आउट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने अभी अभी कंप्यूटर पे एक चिट्ठी टाइप की, एक लेटर टाइप की और प्रिंट बटन दबा दिया। वो चिट्ठी आप अपने प्रिंटर से बाहर आती है। प्रिंट आउट में एक छोटी सी गलती आपको दिखती है। आप उस पेपर पर उस वर्ड को करेक्शंस कर लेते हैं और फिर दोबारा प्रिंट बटन दबा देते हैं। फिर दोबारा उसी गलती के साथ और एक चिट्ठी बाहर निकल आती है एज इट इज। अब ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपने फल पर ध्यान, उसके कारण पर ध्यान नहीं दिया। समस्या प्रिंट आउट में नहीं है, प्रॉब्लम उस लेटर में है जो आपने कंप्यूटर पे लिखा है और जो सोर्सेस है उसकी जड़ है जिससे आप प्रिंट आउट दे रहे हैं। अगर आप उसे करेक्शन नहीं करते तो आप चाहे जितनी बार भी प्रिंट देते रहे, हर बार वो लेटर उसी गलती के साथ आपके हाथ में आता रहेगा। तो उसे करेक्शन करना है तो पहले आपको उसके जड़ को, यानी कि उस परफॉर्मेंस को, लेटर को कंप्यूटर पे ठीक करना ही पड़ेगा और फिर प्रिंट देना पड़ेगा बेहतर परिणाम के लिए। ठीक उसी तरह ये जो कुछ भी है हम देखते हैं, जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो सब परिणाम है, रिजल्ट है। हर परिणाम का अच्छा हो या बुरा हो, उसका एक कारण होता है। तो अगर हमने उन परिणाम को सुधारना है, उन फलों को सुधारना है, उस रिजल्ट को सुधारना है, तो हमें उसके कारण का पता करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। नहीं तो और जिंदगी भर उस रिजल्ट को ठीक करते रहेंगे, कारण को ठीक किए बिना। और जितनी बार कंप्यूटर पे प्रिंट का ऑप्शंस दबाएंगे, उतनी ही बार उसी गलती के साथ वो लेटर प्रिंट होकर हमारे पास आता ही रहेगा। दोस्तों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। यही सीखने की चीज है और हमें यही सीखना है, ना कि हम बार बार वही प्रिंट आउट की वही गलतियां दोहराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए।